नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो वैज्ञायानम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् नानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। भगवान की दिव्य ध्वनि का सार दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है परमागम प्रवचन सार। प्रवचन सार जी में तीन महाअधिकार हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और चरणानुयोग सूचक चूलिका। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत चार अधिकार हैं। बुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार, ज्ञान अधिकार जिसकी हम चर्चा अभी तक कर चुके हैं। अब चल रहा है सुख अधिकार और फिर चलेगा शुभोपयोग अधिकार। सुख अधिकार में गाथा नंबर 60 की चर्चा हम कर रहे हैं। इन गाथाओं की टीका आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है सुख क्या है, तो कहते हैं अनंत ज्ञान का प्रकट हो जाना ही अथवा क्षायिक ज्ञान का प्रकट हो जाना ही सुख है। ज्ञान से सुख कोई जुदी वस्तु नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। रत्नात्रय के मार्ग में मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये कहते हैं ना। और मोक्ष को क्या कहते हैं? परम सुख। जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुखते भेवन। इस जगत के सभी जीव दुखी हैं, सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होने के लिए क्या करें? कि रत्नात्रय का मार्ग का अनुपालन करें। इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता में पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग पूरा हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर्य आदि सभी भाव प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो आपको ये बात थोड़ा ध्यान देनी चाहिए कि सुख इस रत्नत्रय के भीतर भीतर है या इस रत्नत्रय से कहीं बाहर है ना। सुख इस रत्नत्रय के अंदर ही कुछ है या रत्नत्रय से बाहर की कोई वस्तु होगी? रत्नत्रय में गर्भित हो गया ना, हो गया नहीं हो गया, है ना। तो ज्ञान दर्शन और चारित्र में से किस में गर्भित माने? है ना। ज्ञान दर्शन और चारित्र में से किस में गर्भित माने? तो आचार्य कहते सुनो भाई सुनो, ये तीन नहीं है। ये ज्ञान दर्शन और चारित्र, ये तीन नहीं है। समझो पहले। हम तो तुम्हें समझाने के लिए ये तीन भेद करते हैं, ज्ञान दर्शन और चारित्र का। वास्तव में तो ज्ञान आत्मा है ही, अथवा दर्शन और चारित्र भी आत्मा ही है। उससे जुदी कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान तो आत्मा है ही, ये तो बात हमें समझ में आती है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का अविनाभावी लक्षण है, सदैव प्रकट है। आप ज्ञान को आत्मा कहते हो, ये बात हमें समझ में आ जाती है। लेकिन आप दर्शन और चारित्र को भी आत्मा कहते हो, ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आई, है ना। तो उनसे कहते सुनो, धर्म की परिभाषा क्या है? तो तीन परिभाषा व धर्म की जो मूलतः प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? पहली,
वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, पहली परिभाषा दर्शन, सम्यक दर्शन में जो ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान, वो आत्मा का लक्षण है। फिर कहते हैं, फिर दूसरी परिभाषा क्या कहते हैं? दंसण मूलो धम्मो, दंसण अर्थात श्रद्धान धर्म का मूल है। किसका श्रद्धान? कि जो वस्तु का स्वभाव था ना, उसके श्रद्धान का नाम धर्म है। पकड़ में ही बात। वस्तु सहावो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो। तो जो वस्तु का स्वभाव था, उस स्वभाव का जो तुम श्रद्धान करोगे, वो श्रद्धान क्या है? वो धर्म का मूल हो जाएगा। तो वस्तु माने कौन? कि छह द्रव्य भी वस्तु है, उन छह द्रव्यों में मैं आत्म वस्तु हूँ। मेरा स्वभाव क्या है? कि छह द्रव्यों का जो जो स्वभाव है उनका स्वभाव है, और ज्ञाता दृष्टापना मेरा स्वभाव है। ऐसे ज्ञान स्वभाव के अपने श्रद्धान करना कि मैं ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं, जानने देखने वाला एक चिन्मात्र चैतन्य आत्मा के सिवा में और कुछ नहीं, ऐसे श्रद्धान का नाम क्या है? क्या है? धर्म है। बस इतना हो गया काम, श्रद्धान हो गया काम? बोले नहीं नहीं, एक और है। चारितम खलु धम्मो। अब ये क्या हुआ प्रभु, कि तुमने जिस ज्ञान का श्रद्धान किया है, बोले हाँ, इसमें स्थिर रहो, इसका नाम धर्म है। पकड़ में ये बात। वस्तु के स्वभाव को जानकर उस वस्तु के स्वभाव का जो तुमने श्रद्धान किया, उस श्रद्धान में सदैव स्थिर रहो, ये धर्म होता है। अब ये तीन एक है या तीन अलग है? वस्तु को पहचानना, उसका श्रद्धान करना और उसमें स्थिर रहना, ये तीन है या एक है? कि एक ही बात को, एक ही क्रिया कार्य को हमने तीन भावों से समझाया। एक वस्तु समझाई, दूसरा वस्तु का श्रद्धान समझाया, और तीसरा उस श्रद्धान की स्थिरता को समझाया। और ये तीनों क्या है? ये पूर्णतः मोक्ष मार्ग है, और ये ही सुख रूप है। क्या कहा? क्या है ये स्वभाव से ही कैसा है? कि स्वभाव से ही सुख रूप है। ज्ञान स्वभाव से ही निराकुल होने से, जब तू ज्ञान का अहम पने से श्रद्धान करता है, तो तू भी क्या हो जाता है? निराकुल हो जाता है। वो गरीब रिक्शे वाले को जब श्रद्धान हुआ कि करोड़पति वो मेरा बाप है, और बाप को श्रद्धान हुआ ये मेरा बेटा है, तो अब वो गरीब रहा या करोड़पति हो गया? बोलो। है ना, याद है ना, दादा का सबसे फेमस उदाहरण है करोड़पति रिक्शे वाला। तो श्रद्धान हुआ, तो अब वो रिक्शे वाला नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? अब वो करोड़पति हो गया है। मुझे क्या थी आकुलता? कि मैं करने वाला हूं, करूं, आदि आदि भाव ये मेरी आकुलता के कारण थे। जैसे ही मुझे श्रद्धान हुआ, क्या श्रद्धान हुआ? कि मैं तो ज्ञान स्वभाव हूं। तो ज्ञान स्वभाव से कैसा है? ज्ञान स्वभाव से आनंद है, निराकुल है। तो ज्ञान निराकुल होने से, स्वभाव से ही निराकुल होने से, ज्ञान स्वभाव का जैसे मुझे श्रद्धान होता है, तो मैं भी क्या हो जाता हूं? निराकुल हो जाता हूं। और निराकुलता की जो स्थिरता है, वो स्थिरता कैसी है? कि वह परम निराकुलता देने वाला केवल ज्ञान भाव है, अर्थात परम सुख भाव है। अब चार भाव प्रकट होते: अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। समझना ध्यान से। जो अनंत दर्शन है, वह तो सम्यक और मिथ्या के भेद वाला नहीं है। जो दर्शन गुण है ना, हमारा श्रद्धा वाला दर्शन गुण नहीं, देखने वाला जो दर्शन गुण है, उसमें सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं होता, क्योंकि निर्विकल्प सो दर्शनम। उसमें सम्यक दर्शन अथवा उसमें मिथ्या और सम्यक का भेद नहीं होता। उसको तो साइड कर दो, क्योंकि ज्ञान के अनंत होने पर वो दर्शन स्वभाव से ही अनंत भाव को प्राप्त हो जाता है, और दर्शन में सम्यक और मिथ्या का कोई भेद होता नहीं। इसको साइड कर दो। अनंत दर्शन तो गिनेंगे ही, क्योंकि ज्ञान के साथ अलग गुण है, डिफरेंट गुण है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। और वह भी अविनाभावी होने से, जब अनंत ज्ञान होता है तो दर्शन भी अनंत हो जाता है। और ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान, ये जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, ये साथ ही साथ अनंत सुख वाला स्वभाव होने से, पकड़ना ध्यान से। मैं तीन रत्नत्रय को तुम भले ही अलग अलग गुणों से समझो, चार घातीय कर्मों के अभाव से समझो, चार घातीय कर्मों के अभाव से, लेकिन ये जो चार है ना, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अनंत ज्ञान, ये चारों एक रत्नत्रय में आ जाते हैं।
एक रत्नात्रय में, तीन रत्नात्रय ना उसी में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? जो ज्ञान और सुख है, ये ज्ञान और सुख है, ये एक है। अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत ज्ञान। तो दर्शन और सुख, दर्शन को भले ही तुम ज्ञान से भिन्न करो क्योंकि उसमें सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं है, और दर्शन का सुख और दुख से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज्ञान का सुख और दुख से लेना है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख। और जो अनंत वीर्य है ना, ये अनंत चारित्र को समझाने वाला है। आती है बस समझ में? अनंत स्थिरता को बतलाने वाला है। जो अनंत वीर्य है वो बल है। किसका बल? वो अनंत भाव के प्रकट होने का बल, अर्थात जिसको चारित्र भी कहते हैं, इसको स्थिरता भी कहते हैं। और ये जो तीनों भाव, दर्शन के साथ ज्ञान को कन्वर्ट कर लो तो चारों भाव कैसे प्रकट होते हैं? कि चार घातिया कर्मों के पूर्णतः अभाव रूप प्रकट होने वाले हैं। तो चार घातिया कर्मों के अभाव से प्रकट हुए, वो चार भाव प्रकट हुए या एक भाव प्रकट हुआ? अब समझ लो, ये ही एक ट्रिक है बस, जो ये प्रवचन सार की ट्रिक है। वो कहते हैं प्रकट तो अनंत ज्ञान ही हुआ, परंतु वह ज्ञान स्वभाव से सुख होने वाला अनंत सुखभावी भी है। और वह सामर्थ, अनंत सामर्थ्यता प्रकट हुई, सो उसको हम अनंत वीर भाव से बतलाते हैं। क्योंकि ज्ञान, क्योंकि आत्मा अनंत गुणात्मक होता हुआ भी ज्ञान मात्र है, उससे भिन्न, उससे से जुदी कोई अन्य वस्तु नहीं है। इतनी बात समझ में आती है तुमको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक छोटा सा और, मैं ये सब लोग थोड़ी सी हार्ड बोल कर रहा हूँ। तुम लोग बढ़िया खेल लेना तो अच्छा समझ में आएगा तुमको। देखो ध्यान से। भैया जी, केवली, हाँ बोलो बोलो, मैं ये बोलो पूछ बोलो। रहा हूँ कि हाँ, अनंत दर्शन को किस में लेना है? अनंत अनंत दर्शन दर्शन, एक देखना अनंत दर्शन होता नहीं है, है। श्रद्धा जो अनंत होती है। दर्शन, अनंत, अनंत दर्शन, अनंत नहीं नहीं नहीं, देखने वाला गुण जो अनंत दर्शन है उसी में लेना, श्रद्धा का इससे लेना देना नहीं। जो अनंत दर्शन है ना, जो अनंत जी श्रद्धान है, वो जो वीर्य गुण प्रकट हुआ चारित्र, वो चारित्र में जी। ही श्रद्धान गर्भित है, परम अवगाढ़ सम्यक के भाव से। समझना है? श्रद्धा गुण तो है ही, और उसी भाव से वो गर्भित है। अभी जो मुझे मूल बात समझानी है वो समझूंगा, बहुत ठीक है। विस्तार है उसका, तो करेंगे डिटेल में, पहले यहाँ जहाँ बात समझनी है। केवली भगवान अपने असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण, इन दोनों को प्रत्यक्ष जानते हैं, है ना? जो केवली भगवान है, अरिहंत भगवान या सिद्ध भगवान है, तो वे अपने असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण, इन दोनों को कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं। और भिन्न भिन्न भी जानते हैं, अलग अलग भी जानते हैं, अनंत गुणों को ना अलग अलग से भी जानते हैं। और कदाचित आप उनसे नाम पूछोगे ना, तो अनंत गुणों के नाम बताने की भी सामर्थ्यता है उनके पास। आपके पास लिखने की, याद रखने की सामर्थ्य हो या ना हो, पर उनके पास तो वह सामर्थ्य है कि वे अनंत गुणों को अलग अलग आपके समक्ष डिस्क्राइब कर सके। लेकिन जब आप अरिहंत भगवान से ये पूछेंगे कि भगवान आप अनुभव किसका कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या कहेंगे? एक ज्ञान मात्र आत्मा का। क्या कह रहे हैं? कि एक ज्ञान मात्र आत्मा का। समझना ध्यान से। आप अनंत गुणों का अनुभव नहीं कर रहे, कि अनंत गुणों का अनुभव तो है, परंतु अनंत भेद से नहीं है, ज्ञान भाव से ही है। अनंत के अनंत गुण, अनंत के अनंत गुण एक चैतन्य भाव से ही प्रकट है, और चैतन्य भाव का ही वहां आनंद है। क्या कहना चाहते हैं आप? समझ रहे इसका मतलब? कि जैसे आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण है ना, अब बाकी गुणों के तो अनुभव क्या, आप क्या बात करोगे? जैसे त्यागोपादान शून्य तो शक्ति, भाव अभाव अभाव भाव 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 अभाव भाव आदि शक्तियां, इनका क्या अनुभव करते होंगे वो, है ना? ऐसा हो सकता है आप लोग इस तरह का कोई इमेजिनेशन करें, पर मैं मूल बात बताता हूँ। जैसे सुख, सुख का तो अनुभव करते होंगे ना, है ना? तो कहते हैं सुख का अनुभव ज्ञान होकर करते हैं। सुख भी ज्ञान भाव से जानने में आता है। दर्श, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, चार भाव है ना। तो मूल क्या है? सुख। तो अनंत सुख भी अनंत ज्ञान भाव से ही जानने में आता है। अनंत ज्ञान भाव जो है वह तो ज्ञान भाव है ही। दर्शन, श्रद्धा, चारित्र आदि आदि जो गुण हैं, वे सभी के सभी भी वहां पर ज्ञान भाव से, एक चैतन्य ज्ञायक भाव से ही अनुभव में आते हैं। समझना बहुत ध्यान से इस बात को, क्यों, क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे, क्यों, हम कैसे सिद्ध करेंगे इस बात को?
ये जो छद्मस्त अवस्था की अनुभूति है, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, अथवा सातवें आठवें गुण स्थानों में जो शुद्धोपयोग स्वरूप आत्मा का अनुभव है, वो आत्मा का अनुभव और केवलियों के आत्मा के अनुभव में रंच मात्र भी अंतर होता नहीं है, अनुभूति की अपेक्षा से। समझना ध्यान से। तो वहां जो छद्मस्त जीव है, वह अनंत गुणों को जानता है या नहीं जानता है? कि अनंत गुणों को जानता तो है, समझना, परोक्ष रूप से, परंतु प्रत्यक्ष रूप से अनंत गुणों को अलग अलग भेदभाव से नहीं पहचानता, और असंख्यात प्रदेश को भी नहीं जानता, प्रत्यक्ष नहीं जानता। तो भी जो से आत्मा का अनुभव होता है, चैतन्य चिन्मात्र मात्र, वह परम सुख भाव रूप ही होता है। और वह आनंद और वह आत्मा की अनुभूति कुछ अलग, माने केवलियों की कुछ अलग और उस छद्मस की कुछ अलग होती हो, तो ऐसा होता नहीं। आती वह समझ में नहीं आती? बात समझ में आती है? भैया ये सब बताने से हमें क्या लाभ होगा, जानने से क्या लाभ होगा? ये हम तुम्हें ये समझा रहे हैं कि आत्मा के अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी भाव का श्रद्धान करके उसके स्वरूप को भली प्रकार से समझकर आप ये समझो, ये जो प्रगट ज्ञानोपयोग है ना, ज्ञानोपयोग, ये जो प्रगट भाव है, आत्मा इस ज्ञान से कुछ अन्य, कुछ जुदा वस्तु नहीं है। इस ज्ञानोपयोग से अलग होकर, हटकर कुछ जानने में नहीं आएगी। इस ज्ञानोपयोग से ज्ञानमय होकर ही आनंद में आएगी। और यहाँ प्रवचन सार जी में ये कहा जा रहा है कि जो सुख है ना, सुख, सुख, कि वो ज्ञान से जुदी कोई वस्तु यदि तुम्हारी कल्पना में हो, तो तुम ये समझो कि वो नहीं है। क्या? इस ज्ञान से जुदी दूसरी कोई वस्तु सुख हो, वह नहीं है। क्या है? बोलिए, ये ज्ञान है, ज्ञान, ये ज्ञात परिणमन रूप होता है, तो विभाव राप दुख रूप से परिणमित होता है। और यही ज्ञान जब ज्ञानार्थ परिणमन करता है, अर्थात स्वभाव भाव में स्थिर होता है, आपो आप ही, आपो आप ही क्या हो जाता है? सुख रूप हो जाता है। अब तुम्हें सुखी होना है, होना है या नहीं होना है? तो सुख की खोज मत करो। क्या कह रहे हैं? सुख की खोज मत करो, तो क्या करें? ज्ञान स्वभाव को जान के इसमें स्थिर हो जाओ। तुम्हें सुख ना हो तो कहना। क्या कहा? तुम्हें सुख ना हो तो कहना। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? देखो क्या कहते हैं, 60 नंबर की गाथा केवल ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं। 152 नंबर का पेज, 152 नंबर का पेज, गाथा नंबर 60, तत्व प्रदीपिका, 6060। क्या कहते हैं? अब इस अभिप्राय का खंडन करते हैं। ध्यान से पढ़ना, थोड़ा स्लो पढ़ता हूं मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो शब्द आपके ज्ञान से कहीं अलग ना हो जाए, आपका उपयोग का विषय बन जाए। इस अभिप्राय का खंडन करते हैं हम, कि हम इस अभिप्राय का खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव है, अर्थात केवल ज्ञानियों को परिणाम होते हैं और परिणाम के द्वारा उनको दुख होता होगा। कुल मिला के क्या समझाना चाहते हैं? हम एक खंडन ये करना चाहते हैं कि भले ही केवल ज्ञानी ज्ञान समस्त भावों को जानता है, लोकालोक को जानता है, और जानने भर से क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, दुखी नहीं होता। अब हाँ, जानने के अब परिणाम के आधार से और भी बातें समझाएंगे, आप ये पहले समझ चुके हो, उसको अन्य प्रकार से समझाएंगे। जो आपने समझा था ना कि केवल ज्ञानियों को भी उठना, चलना, बैठना आदि आदि क्रियाएं होती, तो वो कहते हैं कि ये परिणाम के बिना नहीं होती होंगी और ये परिणाम दुख के कारण होते होंगे। उसी भाव को अन्य प्रकार से, कर्णन्यु की अन्य विवक्षा से समझाएंगे। क्या कहते हैं? इसलिए केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है, अर्थात आप कहते हो कि जो केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान को जो सुख, एकमात्र सुख केवल ज्ञान को आप कह रहे हो ना, अनंत सुख, ज्ञान के सिवा और किसी बात को सुख नहीं कह रहे। कौन से ज्ञान को सुख कह रहे हैं यहाँ पर? जो ज्ञान ज्ञेय में, जो ज्ञान आत्मा को क्या है, नियत है, अर्थात अर्थात समर्पित है। केवल ज्ञान माने क्या? केवल ज्ञान माने वह ज्ञान जो है तो सबर प्रकाशक, समस्त लोकालोक को जान रहा है, उसकी बात नहीं है, परंतु वह ज्ञान जिसने श्रद्धान में आत्मा का, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, इसका श्रद्धान किया और उसी में स्थिर होकर उसी का अनुभव कर रहा। ठीक है ना? पकड़ में ही बात। क्योंकि कोई कह सकता है ज्ञान तो अभी हमारे को भी है, तो हमारे ज्ञान भी सुख का कारण होना चाहिए।
तो बोले हम ज्ञात परिणमन करने वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ज्ञानार्थ परिणमन करने वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या कहते हैं कि वो एकांतिक सुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें परिणाम होता है और परिणाम खेद का कारण है। और आप कहते हो केवल ज्ञान एकमात्र सुख है, एकांतिक माने एकमात्र, कोई अन्य किसी अपेक्षा से कुछ और, वो सब नहीं, मात्र और मात्र केवल ज्ञान, एकांतिक, एकांतिक। तो कहते नहीं, हम हमें नहीं लगता वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे भी परिणाम है। तो आचार्य उसकी शंका का निवारण करके कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो। जम केवलम तिणाणम तम सौखम परिणमम च सोचैव तैदो तस्य न भणिदो जम्हाघादी खयम जादा। केवल संज्ञा वाला ज्ञान वही सुख और वही परिणाम, क्या केवल ज्ञान का जो परिणाम है वो ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, और वो ज्ञान का परिणाम क्या है, वो सुख ही है, और उससे अलग कुछ नहीं है। तेरी शंका को तू निशंक हो जाए, तुझे शंका करने की आवश्यकता नहीं है। केवल संज्ञा वाला ज्ञान अर्थात वह ज्ञान जिसको केवल ज्ञान संज्ञा प्राप्त हुई है। पकड़ में आई बात। क्या छल ग्रहण नहीं करना कि हमें भी तो ज्ञान है, हम सुखी क्यों नहीं है, और ज्ञान तो सुख का कारण है। बोले वो ज्ञान जो एक तो समस्त लोकालोक को जानता है, एक बात, लेकिन अपने में स्थिर है, अपना अनुभव कर रहा है। सदमस की अपेक्षा से कहें तो वह ज्ञान जो ज्ञार्थ परिणमन नहीं, ज्ञानार्थ परिणमन में स्थित है। अब ये ज्ञार्थ और ज्ञानार्थ तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हमें इसका डिस्क्रिप्शन करने की आवश्यकता नहीं है, डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, हमें तुरंत समझ में आती है बात। अब ये हमारा ज्ञानार्थ परिणमन है या ज्ञात परिणमन है, ज्ञात परिणमन है या ज्ञानार्थ, ज्ञात। तो दुख का कारण है या सुख का कारण है। भैया स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करना दुख का कारण कैसे हो सकता है। हम्म कि स्वाध्याय करना अपेक्षा से दुख का कारण नहीं है, परंतु स्वाध्याय मात्र सुख का कारण भी नहीं है। स्वाध्याय से वस्तु स्वरूप को जानकर समझकर उसमें स्थिर होना, वो सुख का कारण है। तो उस सुख को उपलब्ध करेगा तो ये स्वाध्याय भी सुख का कारण माना जाएगा, तो उसको उपलब्ध नहीं करेगा तो ये स्वाध्याय सुख का कारण नहीं माना जाएगा, ज्ञात परिणमन के खाते में ही रह जाएगा। केवल संज्ञा वाला ज्ञान वही सुख और वही परिणाम, घाति कर्म के क्षय से उसमें खेद नहीं कहते भगवान। क्या कहते हैं भगवान, उसमें खेद नहीं कहते, किसके कारण, घाती कर्मों के क्षय हो जाने के कारण। अर्थात खेद क्या है, खेद तो एकमात्र मोह है। घाती कर्म में तो चार कर्म आते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर मूलतः मोह को समझाएंगे, दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों को। क्या कहते हैं खेद, बोले इस जगत में दुख कुछ और नहीं है, मोह है। मोह है माने क्या, या तो अज्ञान और या तो अस्थिरता। मोह के दो अर्थ होते हैं। क्या अर्थ होते हैं दो, एक तो अज्ञान, अज्ञान माने क्या, अपने ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान नहीं होना, अज्ञान। कि ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान हो गया, अब बोले अब स्थिर रहो। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में, चारित्र, ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान हो गया ना, अब स्थिर रहो, चारित्र याद है तीन परिभाषा, पहले स्वभाव को जानो, उसकी श्रद्धा करो, और फिर उसमें स्थिर रहो, ऐसे ही है ना। अब यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे भी वही बात कहते हैं कि बोले खेद तो बस दो भाव हैं। कौन कौन से, एक तो तुझे अपने स्वभाव का नहीं मालूम वह, दूसरा जो स्वभाव मालूम हो गया तो उसमें स्थिर नहीं है वह, और दोनों का ही वहां अभाव हो चुका है। तो दोनों का अभाव हो जाने के कारण वहां किसी प्रकार का कोई भी खेद नहीं है, कहाँ, उस केवल ज्ञान में। तो क्या कहते हैं, जो केवल नाम का ज्ञान है, संज्ञा ज्ञान का था ना, संज्ञा वाला, अर्थात वह ज्ञान जिसको केवल ज्ञान संज्ञा प्राप्त है, अर्थात वह ज्ञान जो केवल ज्ञान भाव रूप से प्रकट हो गया है, वह सुख है। क्या कहते हैं, वह ज्ञान क्या है, वह ज्ञान सुख है। उस ज्ञान में सुख है ऐसा नहीं कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। वो क्या कहते हैं, वह ज्ञान ही सुख है, एकांतिक सुख कह रहे हैं ना केवल ज्ञान को। तो ज्ञान का दूसरा नाम क्या हो गया अब यहाँ पर, सुख हो गया, हो गया या नहीं ज्ञान हो गया। में सुख मानेंगे तो क्या दोष आएगा? दो हो गए ना, ज्ञान अलग है सुख अलग है, ज्ञान में सुख, ज्ञान अलग सुख अलग, भेद हो गया। यहाँ तो अभेद भाव से समझा रहे, एकांतिक कहा ना, एकांतिक माने अभेद भाव से।
एकांतिक कहने का तात्पर्य क्या हुआ? बोले वो ज्ञान ही स्वयं सुख स्वरूप है, जो केवल ज्ञान भाव से प्रकट हुआ है। आगे क्या कहते हैं? परिणाम भी वही है, अर्थात वो जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है वही परिणाम है उसका, उससे अलग कुछ और परिणाम नहीं है। तो बोले केवल ज्ञान का क्या परिणाम है? बोले सुख ही उसका परिणाम है, ऐसा कह रहे हैं। समझना ध्यान से। वे लोकालोक को जानता है? बोले हाँ जानता है। वो समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है? कि हाँ जानता है। कि वे समस्त द्रव्य गुण पर्याय को भूत भविष्य वर्तमान काल की अपेक्षा से वर्तमानवत जानता है? कि हाँ जानता है। तो बोले ये उसका परिणाम नहीं है? बोले इसी का नाम सुख है। क्या? समझे या नहीं समझे? वो जो केवल ज्ञान अनंत असंख्यात प्रदेशीय और भगवान आत्मा आदि अपने आत्मा को और छह द्रव्यों को, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जान रहा है ना, बोले आ जान रहा है, बोले ये सुख है। इतना जानना सुख है? कि हाँ इतना जानना सुख है। तो इतना जानना स्वभाव की श्रद्धा उसकी स्थिरता के बिना होता नहीं। समझ ना ध्यान से, है ना? और इसीलिए वो जो कर रहा है उसमें जो परिणमन हो रहा है, जो उसका परिणाम हो रहा है वह सुख है। इतना जानना सुख है, ऐसा वही सुख है। उसे खेद नहीं कहा है। केवल ज्ञान में सर्वज्ञ देव ने खेद नहीं कहा। जिनको वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वे केवल ज्ञानी उस केवल ज्ञान में किसी भी अपेक्षा से, कि इसमें किसी एक अपेक्षा से खेद है, ऐसा वह कहते नहीं है। क्योंकि घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि खेद के मूल कारण तो घाती कर्म है, और उस केवल ज्ञान में क्या नहीं है? वे घाती कर्म नहीं है। क्योंकि घाती कर्म नहीं है, इसलिए उस केवल ज्ञान में खेद भी नहीं है। ऐसा। अब आगे क्या कहते हैं, टीका समझेंगे। तीन बातें समझाएंगे यहां। केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या है, पहले तो ये समझेंगे। दूसरा, परिणाम क्या है। तथा तीसरा कहेंगे केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक भेद क्या है भी या नहीं है, है ना? जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक सुखत ना हो, ये प्रश्न है। क्या कहा हमें? आप अपनी इस गाथा में तीन चीजें समझाओ। पहली बात तो क्या समझाओ? कि सबसे पहले आप हमें समझो कि केवल ज्ञान में खेद किसको कह रहे हैं। फिर दूसरी बात आप हमें क्या समझाएंगे? कि परिणाम किसको कहते हैं। आप ना केवल ज्ञान का परिणाम ही सुख स्वरूप है, तो परिणाम किसको कह रहे हैं। और तीसरा क्या कहेंगे? कि केवल ज्ञान और सुख का जो व्यतिरेक अर्थात भेद, वो क्या है। जिसको आप कह रहे हैं कि वहां सुख नहीं हो सकता, ज्ञान तो हो सकता है पर सुख नहीं हो सकता, ऐसा भेद है ना, वह भेद क्या है? जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक सुख तो ना हो, अर्थात उसमें केवल ज्ञान और सुख एक ना हो, ऐसा वहां भेद क्या है। तो क्या समझाएंगे? पूरा स्वरूप समझाएंगे उस शंका के संदर्भ में। क्या कहते सुनो। खेद के आयतन अर्थात खेद का स्थान, खेद का घर क्या है? बोले खेद का घर तो घातिया कर्म है। खेद किसको कहना? कि खेद और घातिया कर्म एक ही बात है। घातिया कर्म है वही खेद है, खेद है वही घातिया कर्म है। खेद माने दुख, खेद माने दुख। तो क्या कहते हैं? खेद के आयतन स्थान घाती कर्म है, केवल परिणाम मात्र नहीं। अर्थात उसका जो परिणमन हो रहा है ज्ञान का, उस ज्ञान के परिणमन मात्र को खेद नहीं कहते। अथवा वहां जो क्रिया कारित्वादी भाव हो रहे हैं उनको खेद नहीं कहते। पिछली गाथाओं में समझाया था ना कि केवल ज्ञान को उठना बैठना बोलना चलना आदि क्रियाएं हो रही हैं, तो बोले उसको नहीं खेद कहते। खेद तो कहते हैं यदि वो घाती कर्म सहित हो। क्योंकि खेद का काम, खेद तो घाती कर्म को कहते हैं, और घाती कर्म वहां है नहीं, है नहीं। तो क्या कहा? कि खेद का आयतन अर्थात स्थान घाती कर्म है, और केवल परिणाम मात्र नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का परिणाम होना उसको खेद कहते हैं, तो ऐसा नहीं। घाती कर्म क्या है? कि घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से, देखो घाती कर्म में किसको काउंट किया इन्होंने? मात्र मोह कर्म को काउंट किया। क्योंकि जो अन्य तीन है ना उसमें घाती के साथ, वो मोह के अभाव होने पर स्वतः ही अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वहां किसको काउंट कर रहे हैं? मोह को काउंट कर रहे हैं। और मोह भी कौन सा? महामोह। महामोह कहने का तात्पर्य क्या हुआ? दर्शन और चारित्र दोनों मोह उसमें गर्भित हो गए। ठीक है ना? तो क्या कहता है, जो महामोह है उसके उत्पादक माने महामोह क्या करता है? बोले धतूरे के भांति। धतूरा समझते हो? थोड़ा सा शराब का नशा होता है ना,
उससे भी ज्यादा खतरनाक भांग का नशा होता है। और जो भांग का नशा होता है उससे भी ज्यादा खतरनाक धतूरे का नशा होता है। समझे? धतूरे का नशा सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस। हो सकता है 3 3 4 4 दिन तक भी ना उतरे। ठीक। अब धतूरे खाए हुए व्यक्ति की हालत देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगी। अब यहाँ कहते हैं कि मैंने ऐसी गहरा नशा, ऐसी गहरी अवस्था उसकी हो गई है, तो कुछ सुध बुध नहीं है। सज्जन पुरुष भी हो तो नाले में पड़ा हो, गंदगी में पड़ा हो, 3 3 4 4 दिन तक पड़ा हो, कुछ होशो हवास ना हो, कहाँ मेरा घर है, कहाँ मेरा क्या है, कुछ खबर नहीं है। तो क्या कहते हैं? मोह, घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से, अर्थात महानशा उत्पन्न करने से, महाअज्ञान उत्पन्न करने से, ज्ञान का में अज्ञान भाव को, इल्यूजन को, भ्रामकता को उत्पन्न कर देने से, भ्रम को उत्पन्न कर देने से क्या होता है? जैसे धतूरा होता है, उस धतूरे के भांति अतत में तत बुद्धि, अर्थात जो नहीं है उसमें है बुद्धि। क्या कहा? जो नहीं है उसमें है बुद्धि। है तो कीचड़, गंदगी, क्या लग रहा है उसे? मखमल का गद्दा। है तो देह, क्या लग रहा है? जीव है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़, है तो पुद्गल, क्या लगता है? सुख के कारण है तो दुख, ये संसार दुख, क्या लगता है? ये संसार सुख है। अतत में क्या करता है? तत् बुद्धि। जो नहीं है उसमें है की कल्पना करता है। क्या है मिथ्यात्व की परिभाषा? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना जानकर, जैसा नहीं है वैसा जानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व का दूसरा नाम धतूरा है? समझे? तो क्या कहा? अतत में तत बुद्धि, जो नहीं है उसमें है की बुद्धि, धारण करवाकर, अथवा वैसा श्रद्धान कराकर, ऐसा अभिप्राय धराकर, ऐसी एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि धराकर, आत्मा को, अर्थात अपने को ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं, अर्थात ज्ञेयार्थ परिणमन कराते हैं। आ गई बात समझ में? है ना? क्या कराता है? मोह क्या करता है? कि ज्ञेयार्थ परिणमन कराता है, तत् में अतत बुद्धि धारण कराता है ना? और जो सुख रूप नहीं है उसमें सुख की कल्पना करवाता है। इसीलिए वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित हो होकर, अर्थात ज्ञेयार्थ परिणमन कर कर कर, क्या मतलब है इस लाइन का? वो घाती कर्म क्या करते हैं? वो प्रत्येक पदार्थ के प्रति, जैसे रसना स्पर्शन घ्राण आदि चक्षु इंद्रियों को जानने में जो समर्थ है ना, जो उनके ग्राह्य ग्राहक संबंध विषय हैं, तो उसमें एक एक को, इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा जो ज्ञेयार्थ परिणमन हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित हो होकर, कभी कभी नेत्र इंद्रिय में, कभी कर्ण इंद्रिय में, कभी रसना इंद्रिय में, कभी स्पर्शन इंद्रिय में, कभी घ्राण इंद्रिय में, कभी मन में, कभी कल्पनाओं में, हो होकर, पकड़ो ये बात, हो होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं, और सुख मिलता नहीं, सुख मिलता नहीं। तब उस आत्मा को क्या प्राप्त होता है? हम्म? भव बन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मर्ग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या लिखा है यहाँ पे? ये लाइन लिखी है ना, थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं। संसार में भटकता रहता है सुख की चाह में, उस मोह रूपी धतूरे को खाने के कारण, और सुख वहां है नहीं। तो ऐसा वह संसार में ज्ञात परिणमन करता 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 सुख को प्राप्त नहीं होता, अपितु दुख को ही प्राप्त होता है। वह है खेद। तो क्या केवलियों का परिणमन ऐसा है? क्या केवलियों का भटकना ऐसा है? तो नहीं है। दूसरा, उनका, अर्थात उन घातीय कर्मों का अभाव होने से, घातीय कर्मों का क्या हो जाने से? अभाव हो जाने से, अत्यंत अभाव हो जाने से। ठीक। केवल ज्ञान में खेद कहां से प्रकट होगा? जब घातीय कर्मों का ही अभाव हो गया,
और खेद तो काम घातिया कर्मों का ही नाम है। और जब वहां खेद का जो भाव काम था, मैंने खेद स्वयं घातिया कर्म रूप था, जब वही अभाव को रूप प्रकर भाव को प्रकट हो गया, अभाव को प्राप्त हो गया, तो वहां केवल ज्ञान में खेद होने का तो कोई भाव ही बचा नहीं है। आगे क्या कहते हैं, अब दूसरा कारण। और तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं। तीन तीन काल रूप तीन भेद किए जाते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीन भेद किए जाते हैं जिसके अंदर ऐसे समस्त पदार्थों की ज्ञेयाकार रूप विविधता। पकड़ में ही बात, अर्थात ज्ञान का जो विषय बनते हैं वो वे ज्ञेय कैसे है? बोले भूतकालीन, भविष्यकालीन और वर्तमानकालीन। उसमें छह द्रव्यों के प्रति भेद तो है ही कि छह द्रव्यों के और अनंत गुणों के अलग अलग, परंतु किस प्रकार से? त्रिविध, भूत भविष्य और वर्तमान। ज्ञेयार्थ है ना, समस्त पर्यायों को कहते हैं ना, समस्त पर्यायों को, समस्त पर्यायों को, तो वहां समस्त पर्यायों को कहने का तात्पर्य यही होता है, भूत भविष्य और वर्तमान। तो कहते हैं समस्त पदार्थों की ज्ञेयाकार रूप विविधता, अर्थात जो अनेक ज्ञान ज्ञान जो है वो जो अनेक ज्ञेयाकारों को जानने वाला है, अर्थात ज्ञान में जो अनेक ज्ञेयाकार बनने वाले हैं। लोकालोक को जानने वाला है ना केवल ज्ञान, तो अनेक ज्ञेयाकार बन गए। को प्रकाशित करने का स्थानभूत केवल ज्ञान क्या है? चित्रित दीवार की भांति, जैसे दीवार पे चित्र बना दिया जाए, एक दीवार पे चार गतियों का चित्र बना दिया जाए, तो एक दीवार को देखने पर चारों गतियां दिखेंगी नहीं दिखेंगी? दिखेगी ना। एक दीवार पे चार गतियों का चित्र बना दिया जाए तो दीवार को देखने पर चारों गतियां दिखती है ना। ऐसे ही वो केवल ज्ञान में कैसे लोकालोक चित्रित हो गया है, ऐसा समझा रहे हैं। वो सारा हमने विषय अच्छे से समझाई है, उसी को दोबारा तुमको याद करा रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं। चित्रित दीवार की भांति स्वयं ही अनंत स्वरूप स्वयं परिणामित होता है। अर्थात दीवार पे जैसे चित्र है ना, उदाहरण है एक देश, ऐसे ही केवल ज्ञान में जो अनंत लोकालोक जानने में आता है, वो अनंत लोकालोक जानने के लिए उस ज्ञान को कोई विशेष परिश्रम करना नहीं पड़ता है। वो आप ही दीवार पे चित्र की भांति उस ज्ञान में प्रकट हो जाता है। क्या? वो जो तीनों लोकों का और तीनों काल का जानना होता है। इसलिए केवल ज्ञान ही परिणाम है, अर्थात वो केवल ज्ञान का जो केवल ज्ञान रूप परिणमित होना है वही परिणाम है। याद है क्या कहा था कि केवल ज्ञान तीनों लोगों को जानते? बोले हाँ। छह द्रव्यों को जानते? हाँ। द्रव्य गुण पर्याय को जानते? हाँ। और तीनों कालों को जानते? बोले हाँ। तो बोले ये परिणाम, इसी का नाम सुख है। तो केवल ज्ञान का परिणाम क्या है? बोले वो जो समस्त लोकालोक को जानता है? बोले हाँ। वो जानना ही उसका परिणाम है, मतलब वही वहां पे क्रिया हो रही है, उससे अधिक और कुछ नहीं हो रहा है। छेद का जो कारण था वो मोह का भाव हो चुका, घाती कर्मों का भाव हो चुका। और केवल ज्ञान का परिणाम क्या है? बोले केवल ज्ञान का परिणाम तो मात्र जानना है। और जो जानने में आ रहा है तो वह भी सहज स्वाभाविक भाव से ही जानने में आ रहा है। उसको जानने के लिए कोई विशेष क्रिया, कोई विशेष ताकत, कोई विशेष भाव करना पड़ता हो तो ऐसा नहीं। जैसे अब इसका स्वरूप समझने के लिए तुम्हें थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है ना, क्यों? ये अर्थ समझने के लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही, नहीं लगानी पड़ रही है? कि भैया सर भारी हो जाता समझने में है। ऐसा नहीं होता केवल ज्ञानी के साथ। पकड़ में ही बात, कि समझने में हमें श्रम करना पड़ रहा है, जानने के लिए हमें श्रम करना पड़ रहा है। तो वहां लोकल लोग को जानने में कोई श्रम करना पड़ता होगा? कुछ नहीं करना पड़ता। वो दीवार पे जैसे चित्र है ऐसे इसकी भांति वो लोकल लोग जानने में उनके आता है। इसलिए अन्य परिणाम कहाँ है? इसके सिवा तो कोई दूसरा परिणाम वहां होता नहीं कि जिससे खेद की उत्पत्ति हो, कि हम माने उन केवल ज्ञानियों को खेद है। समझ आई बात? इससे अधिक तो कोई दूसरा परिणाम वहां पर होता नहीं। अब तीसरी बात। और केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, जो पहले नंबर पे बात कही थी ना, उसी को दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे और थोड़ा विशेष भाव से कह रहे हैं। जो पहले नंबर पे क्या कहा था? घातीय कर्मों के अभाव के कारण। और तीसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं? तीसरे नंबर पे वही पहले नंबर की लाइन को और थोड़ा विस्तार भाव से कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, तुम बैंक में कभी पैसा जमा कराने गए हो? गए हो? तो वहां पे एक ही रकम तीन प्रकार से लिखते हो या नहीं लिखते? बोलो। पहले तो लिखते हो, जैसे 1 लाख रुपया जमा कराना तो 100 डबल ऐसा लिखते हो ना। फिर क्या लिखते हो? वो इंग्लिश में 1 लाख रुपीज ओनली, है ना। और फिर तीसरे प्रकार कैसे लिखते हो बताओ? या
यार नोटों की ऐसे संख्या लिखते हो नहीं होती है, लिखते? उसको मल्टीप्लाई हाँ, करके लिखते हैं। कि 500 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं, है ना, आधी नोट कितने हैं, ये ऐसे लिखते हो नहीं लिखते हो? तो 3 प्रकार से क्यों लिखते हो, 1 प्रकार से हो जाएगा काम। कि भली प्रकार से सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गलती कहाँ हो गई कि तुमने 5 जीरो की जगह 6 जीरो बना दी, अगर वहां गलती हो गई तो जो इंग्लिश में लिखा है वहां से ठीक हो जाएगी। अथवा उस इंग्लिश में कुछ गलती कर दी तो वो जो नोटों की संख्या रखी लिखी गई है वहां से पकड़ जाएगी, कोई चांस ना बचे। इसलिए 3 प्रकार से कम प्रकार से भली प्रकार से उसको क्या करते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। तो देखो क्या कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात, स्वभाव का प्रतिघात करने वाले कौन है, घाती कर्म। अपने स्वभाव का घात करने वाले कौन है, आत्मा के अनुजीवी कर्मों का घात करने वाले कौन है, घाती कर्म। तो स्वभाव प्रतिघात, अनुजीवी गुणों का घात करने वाले कौन, घाती कर्म। उनका क्या हो गया है, उनका क्या हो गया, उनका अभाव हो गया है। तो क्या लिखा, स्वप्रतिघात के अभाव के कारण, कारण निरंकुश। हाँ हाँ, निरंकुश माने जब बच्चे निरंकुश हो जाते तो क्या होता है निरंकुश माने क्या होता है, मर्यादाहीन, है ना। लेकिन यहाँ निरंकुश कहने का मतलब है कि जहां पर अब कोई सीमा का भेद रहा नहीं है, असीम भाव से, अर्थात अनंत भाव से, इस लोक की जहां जितनी जैसी जो मर्यादा है, लोकालोक की, काल अपेक्षा, द्रव्य अपेक्षा, भाव अपेक्षा, जिस भी अपेक्षा से जो भी इसकी मर्यादा है इस लोक की, तो क्या कहा, अनंत शक्ति के उल्लसित होने से, उल्लसित माने प्रकट होने से, समझे। उल्लसित का अर्थ क्या होता है, उछल कूद करने से नहीं, उल्लसित होने से माने प्रकट होने से, है ना। तो क्या कहते हैं, शक्ति के उल्लसित होने से समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार में व्याप्त होकर कूटस्थतया, कूटस्थतया माने मानो वह जो लोकालोक का ज्ञाकार है ना, वो ज्ञान में गड़ गया हो, उसको कहा कूटस्थतया, गड़ गया हो। कैसा गड़ गया हो कि अब उसे कोई टस से मस नहीं कर सकता। ये कैसी बात करते हो, एक समय बाद भूतकाल का वर्तमान काल हो जाता है भैया, और वर्तमान है ना, भविष्य का वर्तमान हो जाता है, वर्तमान का भूत हो जाता है, तो टस से कूटस्थ कहाँ रहा, आई बस नहीं सर। क्या करते हो तुम, केवल ज्ञान के परिणमन को करते हो, ऐसे स्वीकारते हो ना। केवल ज्ञान में प्रतिसमय परिणमन कैसे होता है कि जो भविष्य है वो वर्तमान, और जो वर्तमान है वो भूत, ऐसे हो जाता है, ऐसे ना। ऐसा नहीं होता है, समझाने की अपेक्षा से है वो तुम्हें बात समझना ध्यान से, ऐसी गड़बड़ नहीं होती वहां। कूटस्थया, ठीक, अर्थात व्याप्त होकर कूटस्थतया अत्यंत निष्कंप है। निष्कंप है मतलब एक समय बाद, एक समय जो है दूसरे समय भी वही है, तीसरे समय भी वही है, चौथे समय भी वही है, पांचवे, अंतर रंच मात्र भी अंतर पड़ता नहीं है उसके जानने में। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? उस केवल ज्ञान के उस लोकालोक को जानने में, तीनों लोगों को जानने में प्रति समय कैसा है, एक जैसा है। मानो तुमने दीवार पे कोई चित्र खोद दिया, तो खोद दिया तो क्या हो गया वो, अब वो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, एक तरीके से रहने। पत्थर से तुमने कोई मूर्ति बना दी, तुम पर पत्थर की मूर्ति सदैव वैसी ही रहने वाली है, ऐसा तो नहीं कि कल आज ऐसी है, कल देखने गया तो बदल गई, परसों बद देखने परसों देखने गया फिर बदल गई, ऐसा तो नहीं ना। वो 20,000 साल पहले, 5,000 साल पहले एक मूर्ति बनाई थी, वो आज भी ऐसी की ऐसी रखी, उदाहरण के तौर पे। ऐसे ही वो केवल ज्ञान जब से प्रकट हुआ, जिस दिन प्रकट हुआ, जिस समय प्रकट हुआ, तब से लेकर अब अनंत काल तक कैसे रहने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है। उस केवल ज्ञान का ज्ञाकार कैसा रहने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है। कुछ बात समझ में नहीं आई? कि नहीं भैया 10 साल पहले देखा था, और 10 साल बाद में वो जो 10 साल पहले का भविष्य था वो 10 साल का भूतकाल हो गया, ये बदल गया उसके अंदर, ऐसा नहीं होता है। कूटस्थ है अत्यंत निष्कंप है, इसीलिए आत्मा से अभिन्न, इसीलिए आत्मा से अभिन्न,
सुख लक्षणभूत अनाकुलता को धारण करता हुआ केवल ज्ञान ही क्या है, सुख है। पकड़ में ये बात, क्या कहा, इसलिए क्या क्या बताई, दो दो ही बातें बताई है मूलतः घुमा घुमा कर। पहली बात तो क्या बताई है, पहली बात तो ये बताई है कि उसमें घातीय कर्मों का अभाव हो गया। और दूसरी बात क्या हुई है, कि दूसरी बात उसकी असीम शक्ति प्रकट हो गई। बस ये दो बातें बताई हैं उसके। क्या कहते हैं, ऐसा भाव प्रकट हो जाने के कारण क्या हुआ है कि वह सुख लक्षण भूत, सुख ही जिसका लक्षण है, सुख ही जिसका लक्षण है। आत्मा का लक्षण क्या है, ज्ञान। और ज्ञान का लक्षण क्या है, सुख। आनंद। हाँ, अब ये गड़बड़ हो जाएगी। आत्मा को तो ज्ञान से पहचानते हैं, और ज्ञान को किससे पहचानना पड़ेगा, आनंद से। गड़बड़ हो गई ना। ज्ञान यानी जहां आनंद। आनंद नहीं है, जहां आनंद नहीं है वहां ज्ञान नहीं होगा, है, ऐसा है ना। अरे वो ज्ञान का ही दूसरा नाम सुख है भाई। तुम्हें सुख की खबर नहीं है ना, तो हमें तुम्हें ज्ञान से कुछ अलग सुख है ऐसा बतलाना पड़ता है। देखो, जैसे मीठा पसंद है, वो स्वाद तो लेता है मिठास का, और मिठास के स्वाद में क्या प्रकट होता है उसे, आनंद प्रकट होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो मिठास है या आनंद है, क्या चखा उसने, आनंद से खाता है या मिठास चखी थी, है कि नहीं भैया, आनंद चखा था तो मिठास जानने में आई, और मिठास चखी तो शक्कर जानने में आई, क्योंकि लक्षण से लक्ष्य को पहचाना जाता है। तो शक्कर का लक्षण थी मिठास, और मिठास का लक्षण है आनंद। तो आनंद जाना तो मिठास जानी, और मिठास जानी तो शक्कर जानी, ऐसे ही है ना। एक ए ही। गधर। एक ही है। कि वो जो द्रव्य है, वो जो वस्तु है, आत्मा एक वस्तु है, और ज्ञान और सुख वो लक्षण है, वो दोनों लक्षण है, वो दोनों वस्तु नहीं है। लक्षण से वस्तु को पहचानते, सुख अगर वस्तु होता, ज्ञान अगर वस्तु होती, तो सुख रूपी लक्षण से पहचानी जाती। पकड़ना ध्यान से, ज्ञान वस्तु नहीं है, ज्ञान तो वस्तु का भाव है, आत्मा का भाव है। और वो सुख क्या है, कि जैसे ज्ञान भाव है, ऐसे सुख भी एक भाव है। और जब तू ज्ञान स्वभाव को भली प्रकार से जानेगा, तो ज्ञान जानने में जब आता है, अर्थात ज्ञान में ज्ञान जब स्थिर होता है, तो कैसा होता है, कि बोले वो सुखमय होता है, वो स्वभाव से ही निराकुल होता है। या विद्या साविमुक्त, विद्या किसे कहते हैं, जो मुक्त कर देती है, मुक्त कर देती है अर्थात, अर्थात कि जो दुख आदि का, खेद आदि का जो बंधन है, संसार का जो बंधन है, उसे मुक्त कर देती है। तो ज्ञान कैसा है, कि ज्ञान स्वभाव से सुख लक्षण भूत होने से, स्वयं सुख स्वरूप होने से, तो क्या कहते हैं, अभिन्न सुख लक्षण भूत अनाकुलता को धारण करता हुआ, ज्ञान कैसा है, अनाकुलित स्वभाव को प्रकट करता हुआ केवल ज्ञान ही सुख है। वो जो केवल ज्ञान भाव है ना, वो केवल ज्ञान भाव स्वभाव से ही सुख है। इसलिए केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक कहाँ है, अर्थात उनमें भेद कहाँ है, वे अलग अलग है ही कहाँ, कि हम कहें ज्ञान गुण अलग है, वो केवल ज्ञान स्वरूप है, और सुख अलग है, और वो अनंत सुख स्वरूप है, और ज्ञान अलग है और सुख अलग है, बोले ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल ज्ञान ही क्या है, सुख है। कि नहीं भैया, हमने एक सुख नाम की शक्ति पढ़ी थी, कहाँ, 47 शक्तियों में, है ना, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो अलग है, वो ज्ञान अलग है या नहीं है। तुम्हें फिर से वो सब समझाना पड़ेगा, फिर से वो सब पढ़ाना पड़ेगा, तब तुम्हें बात समझ में आएगी। कि ज्ञान का जो स्थिरपना प्रकट हुआ, ज्ञान में उपयोग में, ज्ञानोपयोग में जो स्थिरता प्रकट हुई, वह स्थिरता कहाँ है, बोले ज्ञान में है। और ज्ञान स्वभाव से ही अनाकुलित है, और उस अनाकुलित होने का ही नाम वहां पर सुख है, और उससे भिन्न कोई सुख है ऐसा नहीं है। ज्ञान से भिन्न कोई श्रद्धा है ऐसा नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, ज्ञान से भिन्न कोई चारित्र है ऐसा नहीं है। नहीं नहीं भैया नहीं, आप तो उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, रत्नात्रय के मार्ग में तीन नहीं है, वो एक ही है। उसी वस्तु को जानना, उसका श्रद्धान करना, उसमें स्थिर रहना, क्रिया की अपेक्षा से, गुण की अपेक्षा से भेद होने पर भी वह वस्तु अपने आप में अभेद भाव वाली है,
और वह ज्ञान कैसा है कि अनंत ज्ञान भाव प्रकट हुआ, वह सुख लक्षण, अर्थात ज्ञान उस सुख से कुछ अलग नहीं है। आगे क्या कहते ये मूल, अभी तो कोई टीका नहीं कर रहा है, अभी तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं है, ये टीका है। टीका और टिप्पणी में अंतर होता है ना, टीका है जो मूल आचार्यों की टीका है, जो स्वयं आचार्य देव कह रहे हैं, जो स्वयं उस ज्ञानानंद के भोगी हैं। क्या कहा? वो जो छठे सातवें गुण स्थान में उस शुद्धोपयोग के बल पे प्रकट होने वाले आनंद का भोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी तो ये बात, कोई और अन्य जीव नहीं कह रहा है। वो क्या कहते हैं? इससे यह सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है। अनुमोदन करने योग्य मतलब प्रकट करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, आनंद से समस्त करने योग्य है कि केवल ज्ञान एकांतिक सुख है। वह केवल ज्ञान क्या है? एकांतिक। एकांतिक माने केवल ज्ञान ही सुख है, उससे अलग कुछ सुख नहीं है। फिर क्या कहते हैं भावार्थ? केवल ज्ञान में भी परिणाम होते रहते हैं, इसलिए वहां भी थकावट हो सकती है और इसलिए दुख हो सकता है। अतः केवल ज्ञान एकांतिक स्वरूप सुखरूप कैसे कहा जा सकता है, इस शंका का समाधान यहाँ पर किया है। तो केवल ज्ञान का परिणाम क्या कहा था उन्होंने? जानना आदि आदि, वो जो भाव हमने जो समझे थे ना, वो सब बोले वो परिणाम कुछ नहीं है, वो जानना ही उसका परिणाम है, घाती कर्म के अभाव रूप है। और वो जानना, वो बोले वही सुख है जिसको तुम परिणाम कह रहे हो ना, वही सुख है, उससे अलग कुछ और सुख नहीं है। कि हमारे जानने में जो दुख है ना, ऐसा उनके जानने में दुख नहीं है। ऐसा भावार्थ 154 नंबर के पेज पर। परिणाम मात्र थकावट या दुख का कारण नहीं है। जैसे केवल ज्ञान का परिणाम और मेरे ज्ञान का परिणाम, तो मेरा परिणाम दुख का कारण है तो उनका परिणाम भी दुख का कारण होता होगा, ऐसा नहीं है। परिणाम मात्र दुख का कारण नहीं है, परिणाम कैसा है और कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ जो परिणाम है वह खेद भाव सहित वाला है, अर्थात यहाँ जो ज्ञान परिणमन कर रहा है वो मोह भाव के साथ कर रहा है, ज्ञात भाव से कर रहा है, इसलिए दुख रूप है, थकाने वाला है। परंतु वहां खेद भाव नहीं होने के कारण, अर्थात घाती कर्मादि का भाव नहीं होने के कारण सहज ही प्रवृत्ति है, सहज सहज ही भाव है। और वह सहजता कैसी है? कि वह सहजता अनंत लोकालोक को जानने वाली होने पर भी दुख का कारण नहीं है, अपितु तो सुख ही है। दुख तो छोड़ो, दुख का कारण नहीं है, इतनी सी बात नहीं है, हम तो कह रहे हैं वही सुख है ऐसा। किंतु घाती कर्मों के निमित्त से होने वाला परोन्मुख, अर्थात पर के उन्मुख, अर्थात वह उपयोग जो पर से जुड़ रहा है, समझे? परोन्मुख परिणाम थकावट या दुख का कारण है। अर्थात मोह आदि के साथ परिणमन करने वाला जो ज्ञात परिणमन है वो दुख का कारण है। केवल ज्ञान में घाती कर्म अविद्यमान है, घाती कर्म है ही नहीं, इसलिए वहां थकावट या दुख भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, केवल ज्ञान स्वयं ही परिणमनशील है, अर्थात केवल ज्ञान सहज भाव से ही परिणमन कर रहा है। उसका जो लोकालोक को जानना हो रहा है तीन काल के भेद रहित होकर, वो सहज भाव से ही हो रहा है। उसको करने के लिए कोई विशेष कार्य क्रिया वहां पे करने की आवश्यकता उस केवल ज्ञान को नहीं है। तो ये दूसरी बात में समझाया कि केवल ज्ञान स्वयं ही परिणमनशील है, परिणमन केवल ज्ञान का स्वरूप ही है, उपाधि नहीं है। वहां केवल ज्ञान की कोई उपाधि नहीं है, वो स्वभाव ही है। यदि परिणाम का नाश हो जाए तो केवल ज्ञान का ही नाश हो जाएगा, अर्थात वह लोकालोक को नहीं जानेगा, उस रूप परिणमित नहीं होगा, तो फिर उसे केवल ज्ञान कौन कहेगा? ठीक इस प्रकार परिणाम केवल ज्ञान का सहज स्वरूप है, इसलिए केवल ज्ञान को परिणाम के द्वारा खेद नहीं हो सकता, अर्थात सहजता में खेद नहीं होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, या सांस लेने में कभी रुकावट आ जाए तो तकलीफ होती है? क्या समझे? नहीं समझे? सांस लेने में तकलीफ नहीं लेने में होती है। नहीं, हाँ, रुकावट उसमें में रुकावट आ जाए होती। तो जानने में तकलीफ नहीं है, जानने में रुकावट है, उसमें तकलीफ है। रुकावट कौन है? घातिया कर्म रुकावट है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय मोहिनी, ये रुकावट है, ये तकलीफ के कारण है। जानना तो मेरा सहज स्वभाव है। पकड़ में ही बस। केवल ज्ञान समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार को, अर्थात समस्त पदार्थों को
त्रैकालिक गेयाकार समूह को सर्वदा अडोल रूप से जानता हुआ अत्यंत निष्कंप स्थिर अशुद्ध अनाकुल है। अर्थात वहां कोई शुद्धता नहीं है, कोई अस्थिरता नहीं है, कोई कंपन नहीं है, कोई परिणाम अन्य ऐसा कोई परिणाम नहीं है। और अनाकुल होने से सुख है, सुख स्वरूप है, क्योंकि अनाकुलता सुख का ही लक्षण है। अर्थात अनाकुलता कहो या सुख कहो वो एक ही बात है। और वह केवल ज्ञान स्वभाव से अनाकुल है, तो अनाकुल होने से क्या हुआ, वह केवल ज्ञान ही सुख हो गया। इस प्रकार केवल ज्ञान और अशुद्धता अर्थात अनाकुलता भिन्न नहीं है। केवल ज्ञान और सुख ये कोई दो अलग अलग बातें नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान और सुख भिन्न नहीं है। इस प्रकार घातिया कर्मों के अभाव के कारण, परिणमन कोई उपाधि न होने के कारण और केवल ज्ञान के निष्कंप स्थिर अनाकुल होने से केवल ज्ञान सहज ही सुख स्वरूप ही है, ऐसा इस गाथा नंबर 60 की तात्पर्य वृत्ति तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं। एक अब इसी भाव को थोड़ा और सरल कर कर आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में कहेंगे। तात्पर्य वृत्ति टीका में यही गाथा 62 हो जाएगी, 60 नंबर की गाथा 62 नंबर पे आ जाएगी। तो इस भाव को अभी तो समय हुआ, हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पढ़ो भैया जनवाणी स्तुति। मैं पढ़ रही बोलो। जिन्हें वाणी जिन्हें प्रभु की दिव्य धनी, जो शुद्ध बोध स्वरूप है, शादिवाद से जो है अलंकृत, शारदे श्रुति रूप है। सिद्धांत गुण पर आए चतु, अनुयोगों में विस्तार है। महिमा मई जिन वाणी माँ को, वंदना सतवार है। वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो हरियंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो वज्रायणाम, नमो लोये शब्द शाहु।